मेरा सच ये है कि मैं अवनी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अवनी, ये क्या बोल रहा है? पापा ये सच कह रहा है। मैं भी अयान से बहुत प्यार करती हूँ। सॉरी अंकल, आंटी, जो बात आपको सबसे पहले बता देनी चाहिए थी वो आज इस तरह आपके सामने आ रही है। लेकिन मेरा यकीन करिए, मेरा इरादा कभी आपसे झूठ बोलने का नहीं था। आपके पास आने से पहले खुद किसी लायक बनना चाहता था। अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो खुद आकर आपसे अवनी और अपने बारे में बात करता, बिना इस डर के कि आप रिजेक्ट ही करेंगे। अपने पैरों पर तो तुम अब भी नहीं खड़े हुए तो? हाँ, लेकिन किसी की बात सुनकर मुझे एक चीज समझ में आई कि प्यार में सबसे जरूरी भरोसा है, एक दूसरे पर, अपने प्यार पर। बस वो ना टूटे। बाकी साथ मेहनत करेंगे तो अपने पैरों पर भी खड़े हो ही जाएंगे। तुमने अपने पेरेंट्स को भी ये सब कुछ बताया है या फिर यहाँ पर बस? हाँ, उन्हें बताकर ही यहाँ आया हूँ। तुम लोगों को ये बात पहले से पता थी, फिर भी इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? उन्हें मैंने ही मना किया था, तब उतनी हिम्मत नहीं थी। पर शोन भैया और सुमन भाभी ने बहुत सपोर्ट किया हमारा। चाचू, एक्चुअली हमने ये सोचा था कि जब भी अयान रेडी हो जाएगा तो हम मिलकर सबको एक साथ बता देंगे। और अब मैं रेडी हूँ भैया, अंकल आंटी से बात करने के लिए, अपने और अवनी के लिए स्टैंड लेने के लिए। सारा डर निकल गया। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, आंटी। ये सब करने की जरूरत नहीं है, मगर हमारे यहाँ किसी भी चीज का एक तरीका होता है। हमारे यहाँ के सारे बड़े फैसले भाई साहब करते हैं। एक बार वो मालदीव से वापस आ जाए तो तुम अपने मम्मी पापा को लेकर आना, हम बैठकर बात करेंगे। बस बस। अरे बस बस, खुश रहो। आपकी हर बात ने मुझे हिम्मत दी है भाभी। आपसे सीखा कि प्यार में सबसे जरूरी स्टैंड लेना है। थैंक यू। आई एम सॉरी भैया, मेरा डिसीजन गलत हो सकता है लेकिन इंटेंशन नहीं। मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हाँ पता है, तभी तो तुमने आज स्टैंड लिया। धीरे धीरे ये भी ठीक कर रहा हूँ। सुमन, सुमन, मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों से मेरा बिहेवियर ठीक नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने सुना जो मैंने कहा? सुमन, तुमने ना सिर्फ मेरी गलती को हैंडल किया बल्कि खुद आगे बढ़कर अयान से भी बात की। प्लीज अब मुझे अगर तुम माफ भी। भाभी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने सब कुछ सही कर दिया। वैसे अब नहीं, माफी तो तुझसे भी मांगनी है। मैंने तुझे
तेरी बात रखने का मौका ही नहीं दिया है ना। अरे इट्स ओके भैया, वैसे भी मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, तभी तो आपको मेरी सिक्योरिटी के आगे कुछ दिखा ही नहीं। तो जैसे ही आपको पता पड़ा कि मैं बाइक रेसिंग के लिए गई हूँ तो वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आपको हमारे प्यार पे एक पल के लिए भी डाउट नहीं हुआ। यू नो व्हाट, यू आर द बेस्ट। वाह, तो अब भाभी बेस्ट है। अब फेवरेट हो गई है तो भैया को भूल गई है ना, तो अब सुमन ही सब कुछ है ना तेरे लिए। वैसे मेरे लिए भी द बेस्ट। द बेस्ट। अच्छा भैया, गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। वैसे तुमने सच में इनके प्यार को पहचान लिया था? क्यों नहीं पहचानती? मैंने भी तो कभी प्यार किया था। किया था, मैं तो आज भी करता हूँ। और मैं हमेशा करते रहूंगी। थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए तुम्हें। ये सही था, किस भी मिस हो गई और फीडबैक भी दी गई। हाँ तो मियाँ यहाँ आके अटक गए हम। हमारे छुपे रुस्तम बंटी मियाँ को प्यार हो गया और ये बात हमें आज पता चल रही है। कोई बात नहीं, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पर जो भी हो बंटी, तू बहुत सही जगह अटका है यार। हाँ मियाँ, हमको भी जेल लग रही है। लग रही है कि चाचे, मैं तुझे हर बात डिटेल में बताता हूँ और तू मुझसे छुपा गया। अरे बात तो समझो मियाँ, जब लड़की तक को अब तक नहीं बताए हम, तो तुम्हारे आगे किसे नगाड़ा बजा दिए बताओ। चल ठीक है, ये तो बता लड़की है कौन? नाम क्या उसका? नहीं मियाँ, मतलब अभी टेम सी नहीं है। देखो मियाँ, लड़की को बताते ही अगला नंबर तो आप ही का है ना, जिनको हम बताएंगे। अबे लड़की का नाम पूछते तो इतनी बातें घुमा रहा है, पक्का लड़की है ना? अरे हाँ मियाँ, यहाँ हम टेंशन के मारे सूख गए आधे के आधे। तुम मजे ले रही हो हमारा। टेंशन किस बात की बंटी, ये तो खुशी की बात है। बाय द वे, तूने लड़की को बताया कि नहीं? हम सोच रही है कि कल बता दिए। वो कल ही स्पेशल डे है ना हमारा। कल क्या खास है? अच्छा चल, जो भी हो, तू एक काम कर, जल्दी से लड़की को अपने दिल की फीलिंग्स बता और मुझसे मिलवा। और बंटी, जो भी हो, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ यार। थैंक यू मियाँ। चल बाय। इतने सालों से दोस्त थे हमारे और इनको हमारा बर्थडे तक याद नहीं। वाह श्रवण मियाँ वाह। श्रवण, अभी तक तो मम्मी पापा की फ्लाइट लैंड हो गई होगी ना? कब की? अभी तक तो घर के लिए रास्ते पे भी होंगे वो। और सबसे पहली बात जो उन्हें पता चलेगी वो है अयान की। श्रवण, पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। सुमन, तुम ये सब मत सोचो, उसकी चिंता मुझ पे छोड़ दो। फिलहाल ना तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। क्या? वैसे तो ये एक ना एक दिन होना ही था, मुझे लगा कि ये पहले हुआ था, लेकिन नहीं, सीरियसली अब जाके हुआ है। श्रवण, मुझे गेस करना है क्या? क्योंकि मैं सच में। सुमन, मैं तो सिर्फ माहौल बना रहा था। तो खुशखबरी ये है कि हमारे बंटी मियाँ को प्यार हो गया है। ओह माय गॉड, सच्ची? बंटी को? लड़की कौन है? आई एम श्योर हमें तो नहीं पता होगी क्योंकि उसने कभी किसी से मिलवाया ही नहीं। नाम तो उसने मुझे भी नहीं बताया, पर हाँ, उसने ये कहा कि लड़की को प्रपोज करेगा और उसके बाद सबको बताएगा। वाओ, कल सच में बहुत इंपॉर्टेंट डे है ना? उसका बर्थडे भी है। उसका बर्थडे है और तुम्हें पता मैंने क्या प्रिटेंड किया कि जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं है, लेकिन उसके लिए ना मैं एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा हूँ, एकदम धमाल टाइप। बहुत खुश होगा वो देख के। हाँ, बंटी बहुत अच्छा लड़का है, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। मैं भी उसके लिए बहुत खुश हूँ यार। हाँ, बस अब कल का इंतजार है मुझे। चलते हैं, लेट हो रहा है।
कैसे हो जुमरी? हेलो, कहाँ है सब? कैसी हो सुमन बेटा? ठीक हूँ। देखिए भाई साहब, आपका ये हॉलीडे कैसा रहा हमें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम तो फोन पर सुन ही चुके हैं। आप ना फटाफट बता दो किसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो। अच्छा, और जाने से पहले यही सबसे ज्यादा बोल रहा था कि ये लोग घूमेंगे फिरेंगे या थैले लेके शॉपिंग करेंगे। अरे ये आपको अच्छी तरह से जानता है कि आप खाली हाथ तो घर आएंगी नहीं, है ना? हाँ, इसीलिए जो आप जिनके लिए लाई हैं उनको दे दीजिए। अरे भाई, घूमने से ज्यादा तो इन्हें शॉपिंग करने में मजा आया वहाँ पर। हाँ। और क्या? और आप भाई साहब? हम बिल भरते रहे। श्रवण, ये तेरे लिए। सुमन पुत्र, ये तेरे लिए। और ये इस घर की सबसे मेहनती और हमेशा खुश रहने वाली झुमरी के लिए। ले। थैंक यू है जी। और अवनी बेटा, ये तेरे लिए। थैंक यू ताऊ जी। अवनी बेटा, श्रवण के दोस्त के साथ जो बिजनेस शुरू किया था, ठीक चल रहा है? अरे भाई, ऐसा क्या कह दिया हमने कि सबको सांप सूंघ गया? हाँ? भाई साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोलो। टेंशन बड़ी हो रही कि कैसे जीते इनका दिल, क्या कहें, कैसे कहें हमारे दिल की बात इनसे। अतरंगी है बड़ा, पता नहीं कैसे कहेगा अपने दिल की बात। थोड़ी टेंशन हो रही है, कहेगा भी या नहीं। कुछ कहा क्या आपने? मैंने नहीं तो, तुमने कुछ सुना? मैंने नहीं तो, तुमने? नहीं। अच्छा। वैसे कल कोई खास दिन है ना? खास? मुझे तो कुछ याद नहीं है। जे भी भूल गई। थोड़ा सोचो तो। क्या आप कोई डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट भूल रही हूँ क्या मैं? नहीं, छोड़ो, तभी कोई खास नहीं है। ऐसी थोड़ी ना बता देती। कल तुम्हारे बर्थडे के लिए कुछ बहुत स्पेशल प्लान है। यार कमाल है, आप दोनों को तो हम घर के सबसे समझदार मानते थे, तो ये बात हमसे क्यों छुपाई? पापा देखा कविता, हमारे बच्चे कितने समझदार हैं। कितने समझदार हो गए, लेकिन अपने पेरेंट्स को अभी तक नहीं समझ पाए। अरे यार, तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने बुढ़े हो गए कि हमें प्यार की समझ नहीं? हम ये नहीं समझ पाए कि प्यार क्या है? हर बार यही बात छुपाते रहते हो। अरे भाई देखो, इस उम्र में भी हम अपनी कविता जी को कितना प्यार करते हैं। तभी तो इनको मालदीव ले गए और इन्हें शॉपिंग कराई और दुकानों में घुसते रहे, घुमाते रहे। ऐसा करो, लड़के को बुला लो अपने घर वालों के साथ, बात कर लेते हैं उनसे। थैंक यू दादी। अब बताओ भाई। भाई साहब, आपने तो सबको डरा ही दिया था एकदम। अरे तू तो जानता है ना, मैं एक्टर बनना चाहता था। तो बने क्यों नहीं? अरे इसलिए नहीं बना भाई कि आप मिली, है ना? फिर उसके बाद हमने सारे सपने साइड में कर दिए और बस आपके पीछे 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 बस घूमने लगे। अच्छा। और इस दुकान से उस दुकान में पहुंचे, उस दुकान से फिर इस दुकान में पहुंचे। अरे बस, अब ना ये मालदीव्स की जो दुकान वाली हवा है ना, इनकी 1 महीने तक उतरनी नहीं है। हाँ।
श्रवण पानी ला। बहादुर मेजर श्रवण मल्होत्रा, जिससे सब डरते हैं, जिसे सब सनकी कहते हैं, वो पापा की डांट से डरता है। क्या क्या क्या? मतलब कुछ भी? मुझे तो बड़ा बोल रहे थे कि तुम देखना सुमन, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और अब पापा के सामने एकदम चुप। इससे अच्छा है पापा तुम्हें ऐसे डांटते रहने चाहिए, कम से कम लड़का ठीक तो रहेगा। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा क्या तुम्हारा आज? बिल्कुल नहीं, बल्कि सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है ना श्रवण। मतलब पहले अवनी अयान और अब बंटी भी। हाँ, जिंदगी में मुझे कोई भी मुश्किल हो, कोई हो ना हो, बंटी ने हमेशा साथ दिया मेरा। तो अब मेरी बारी है। राइट, घोड़ी पर तो तुम उसे चढ़ा दोगे श्रवण। एक बात बताओ, ये बर्थडे के दिन उस लड़की को प्रपोज करना कुछ ज्यादा ही रिस्की नहीं हो गया? क्यों? मतलब श्रवण, अगर उस लड़की ने उसे मना कर दिया तो उसका दिल टूटेगा और बर्थडे स्पॉइल होगा वो वाला। पर मना करेगी क्यों? लड़का हीरा है अपना। बस बचपन से ना यही गलत फहमी है तुम दोनों दोस्तों को। वो तो है, क्या किया जा सकता है? से बंटी जिस लड़की को प्रपोज करने वाला है, उस बेचारी को तो आइडिया ही नहीं होगा ना कि उसकी लाइफ में कौन दो लोग आने वाले हैं। बट आई होप उसे थोड़ा तो आइडिया हो। भगवान बचाए उसे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मुझसे शादी करके तुम्हें भगवान बचा रहा है? हाँ? कुछ ना कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम ना? नहीं? श्रवण, 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 प्लीज। बत्ती जड़ों